how are you all? I hope you all are very good. So हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा? हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का गैप में क्या होता है, लेंस को जब हम गैप में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, हमने ये सीखा. कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर के बारे में जाना कि कैसे होता है, क्या होता है. अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है. सबसे पहले लास्ट वाले जो फॉर्मूलाज थे उनको रिवाइज कर लेते हैं. तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d बाय में f1 f2. ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया था, राइट. और पावर का क्या था फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला था P = P1 + P2 माइनस d डॉट P1 डॉट P2. क्या फॉर्मूला था पावर का? P1 + P2 माइनस d इंटू P1 इंटू P2. ये पावर का फॉर्मूला आया था हमारा, राइट. ठीक है, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है. ठीक है, इसमें प्रिज्म में क्या होता है. सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्रिज्म होता क्या है. ठीक है, प्रिज्म की डेफिनेशन देखिए. सो प्रिज्म इज अ wedge shaped portion of a transparent refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle. ठीक है, तो प्रिज्म की डेफिनेशन है कि प्रिज्म आपका वेज शेप्ड पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्शन होता है इससे. ठीक है, बाउंडेड होता है दो प्लेन फेसेस के, दो प्लेन फेस होते हैं इसके लाइक दिस. ठीक है, इंक्लाइंड होते हैं टू ईच अदर. ठीक है, और सर्टेन एंगल पे होते हैं इंक्लाइंड ये. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. अब मैं एक प्रिज्म बना देती हूँ पहले. ठीक है, ये आपका एक छोटा सा मैंने बना दिया प्रिज्म. ओके, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म, दो फेसेस के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, ये होती है रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग फेस. ये वाला ये फेस आपका रिफ्रैक्टिंग फेस. आज समझ में. चलिए अब डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें डायग्राम. चलिए, ये आपका एक मैंने बनाया प्रिज्म. ये है प्रिज्म से हम इंसिडेंट रे लेके जाते हैं, पास कर देते हैं एक इंसिडेंट रे. तो ये हमने एक इंसिडेंट रे पास किया. इसको मैं P कह देती हूँ, इसको मैं Q का नाम कह देती हूँ. ठीक है, ऐसे जा रही है. ये है इंसिडेंट रे. ओके, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए. ठीक है, बट ये डाइविएट होके ऐसे जा रही है. ऐसे चलेगी. अब ये रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से इस फेस से रिफ्रैक्ट होगी, डेविएट होगी, इस फेस से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट होगी. तो ये ऐसे चली जाएगी.
मैं दे देती हूँ यहाँ R का नाम, इसको मैं दे देती हूँ S का नाम। ये आपकी रिफ्रैक्टिंग रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब ये पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा, ये पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट को मैं M का नाम दे देती हूँ। यह आपका हो गया यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ से भी हो गया एक नॉर्मल। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रह गई थी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे। ये है नॉर्मल एट Q और ये नॉर्मल एट R, ठीक। ओके, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन आपका, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं स्मॉल r क्या देती हूँ, इसको मैं R डैश, ओके, इसको मैं I डैश भी बोल सकती हूँ। I डैश क्या देती हूँ। अब ये था आपका डायग्राम आपका, ठीक है। ओके, यहाँ मैं इसको N का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ देखो कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, A Q N R, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, लिख दे क्वाड्रिलेटरल A Q N R, ठीक है। अब एंगल A और Q N R, एंगल ये वाला और एक ये वाला, ये हो जाएंगे 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल A प्लस में एंगल Q N R क्या आएगा 180 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये Q N R, तो ट्रायंगल Q N R, तीन एंगल है, R R डैश प्लस में एंगल Q N R, ये है 180 डिग्री। अब एंगल A जो है आपका वो R और R डैश के इक्वल हो जाएगा, R और R डैश के इक्वल हो जाएगा, तो लिख दे A जो है आपका प्लस में R डैश। आगे देखो ट्रायंगल M Q R, देखो M Q R, ये वाली ट्रायंगल देखो, इसके अंदर एक्सटर्नल आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इंटरनल एंगल कौन से हैं, M Q R और M R Q, यही है। विकल्प में M Q R प्लस में एंगल M R Q इज इक्वल टू, अब M Q R क्या है, I माइनस R है, ठीक है, ये है I माइनस R, और M R Q क्या है, I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश, ठीक है। क्या किया हमने, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेविएशन एट द फर्स्ट फेज प्लस में सेकेंड फेज, यही किया हमने। क्या आई प्लस में आई डैश इकट्ठा कर देंगे, माइनस में आर प्लस में आर डैश कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, यहाँ बता देती हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल हो गया, आई प्लस में आई डैश माइनस का ए, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस में आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में एंगल ऑफ एमर्जेंस किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म के प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। सो इससे क्या पता लगता है,
So when a ray of light refracted through a prism, the sum of angle of incident and the angle of emergence is equal to the sum of angle of prism and angle of deviation. Okay, क्या बोला मैंने कि जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड होती है प्रिज्म से तो क्या होता है, सम किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस का किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, आया समझ में यहाँ तक. फैक्टर्स जिनके ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या करता है, डिपेंड होता है. एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, इन पे क्या करता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. आई बात समझ में. आप वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट डाउन कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब वेरिएशन देखते हैं. डायग्राम वही ऊपर वाला जो है वही बनेगा. ठीक है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब देखो, एंगल डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, हमें पता है. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, पहले तो डिक्रीज होगा एंड फिर कहाँ पहुंचेगा, मिनिमम पे. डिक्रीज होगा फिर मिनिमम पे पहुंचेगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हो जाएगी एंड देन इंक्रीज होगा. ठीक है, देन क्या होगा, इंक्रीज होगा. सबसे पहले डिक्रीज होगा, मिनिमम पे पहुंचेगा, मिनिमम का m हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेविएशन m, और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. ठीक है, आई बात समझ में. जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन की सफर करेगी एक रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, इसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं और हम इसको इससे डिनोट करते हैं. क्या बोला मैंने, मिनिमम वैल्यू जो है एंगल ऑफ डेविएशन की सफर्ड है बाय अ रे जो कि पास करती है प्रिज्म से. ठीक है, जिसको हम एंगल ऑफ मिनिमम ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं. आई बात समझ में. ठीक है, आया यहाँ तक समझ सब कुछ. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो रिलेशनशिप होगा बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. आई बात समझ में. फिर करेंगे हम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.